जॉब घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार समेत 40 से अधिक आरोपियों पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए। इसके बाद अब ट्रायल शुरू होगा। सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जमीन ली गई। इसी मामले में लालू परिवार को झटका लगा है। देखिए रिपोर्ट। लालू परिवार को तगड़ा झटका। लैंड फॉर जॉब केस में आरोप तय। आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम करने का आरोप। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप, मीसा भारती, हेमा यादव, ये वो नाम हैं जिन पर लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव समेत 40 से अधिक आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। ये फैसला सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया गया और अब इस केस में ट्रायल शुरू होगा। फैसला सुनने के बाद कोर्ट से बाहर निकले तेजस्वी से मीडिया ने कई सवाल पूछे, लेकिन वो बिना कुछ बोले निकल गए। तेजस्वी जी, कोर्ट से जो झटका है, क्या आगे चैलेंज करेंगे कोर्ट में? Would you challenge the order, sir? Would you challenge the order? तेजस्वी पहुंचे कोर्ट के अंदर, हालांकि उन्होंने बात करने से फिलहाल इनकार कर दिया, लेकिन कहा जा सकता है कि आज दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है लालू परिवार को। तेज प्रताप भी अदालत के फैसले पर कुछ नहीं बोले। हालांकि उनके हाव भाव तेजस्वी से अलग थे, लेकिन उन्होंने जो कहा वो मुस्कुरा कर कहा। कुछ बोलना चाहेंगे? आगे यही बोलना चाहिए। क्या आगे आप चैलेंज करेंगे? इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान लालू यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती खुद मौजूद रहे। सुनवाई के समय वहां अच्छी खासी भीड़ की भी खबर आई। बताया गया कि सीबीआई के जज डॉक्टर विशाल गौगने ने जब फैसला सुनाया तो कोर्ट में करीब 400 लोग मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में अदालत ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार ने एक क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया। कोर्ट के मुताबिक आरोपियों के बीच आपराधिक साजिश के साफ संकेत मिलते हैं। कोर्ट का कहना है कि मामले के आरोप गंभीर हैं, इसलिए ट्रायल जरूरी है और मामले में आगे सबूत रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार सहित 40 से ज्यादा लोगों पर आरोप तय किए। लालू यादव पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय हुए। परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप भी तय हो गया और अब मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। यानी लैंड फॉर जॉब केस या फिर जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार की आगे की राह मुश्किल हो गई। आरोप है कि कुछ लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई थी, लेकिन इसके बदले उन्होंने अपने जमीन बहुत सस्ते दाम पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार या फिर सहयोगियों को दे दी। बताया जा रहा है कि ये सब तब हुआ जब लालू यादव रेल मंत्री थे, यानी 2004 से 2009 के बीच। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच कुछ लोगों को केवल तभी रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी मिली जब उन्होंने या उनके परिवार ने जमीन बहुत कम दाम पर या गिफ्ट के तौर पर लालू यादव के परिवार को दी। आरोप है कि ये जमीनें मार्केट रेट से बहुत कम मिली गई। आरोप के मुताबिक कुल मिलाकर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन 26 लाख रुपए में ली गई थी, जबकि इसकी आधिकारिक कीमत 4 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा थी। सीबीआई और ईडी के मुताबिक पटना और आसपास की कई जमीनें लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, उनके बच्चे या बाद में उनकी नियंत्रण वाली कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर की गई थी। एजेंसियों का कहना है कि इन जमीनों को बहुत कम दाम या गिफ्ट दिखाकर लिया गया और जिन लोगों ने ये जमीन दी उनके रिश्तेदारों को जल्द ही रेलवे में नौकरी मिली। और अब इसी मामले में ट्रायल शुरू होने वाला है, क्योंकि लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। और यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम हटने पर सियासत जारी है। इस तरह से अब कुल वोटर्स की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 12.55 करोड़ ही रह गई है। सभी राजनीतिक दल अपने वोटर्स बचाने में अब जुटे हुए हैं। विपक्ष का दावा है कि सबसे ज्यादा बीजेपी के वोटर के नाम कटे हैं, वहीं बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के नाम जुड़वाने में जुट गए हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ड्राफ्ट लिस्ट के बाद सियासत चरम पर है।
अपने अपने वोटर्स के नाम जुड़वाने में बीजेपी, एसपी, कांग्रेस, बीएसपी समेत तमाम दल जुटे हुए हैं। बीजेपी को डर है कि नाम कटने से 2027 के विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत और सीटों पर असर पड़ सकता है। 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटने और 1.4 करोड़ को नोटिस भेजे जाने के बाद अब बीजेपी भी सक्रिय है। 18 साल पूरा कर चुके युवा शादी के बाद पता बदलने वाली महिलाओं को बीजेपी कार्यकर्ता जोड़ने में जुटे हैं। बीजेपी अब राज्य के 1,62,000 बूथों पर फॉर्म 6, 7 और 8 बांट रही है। हमारे कार्यकर्ता भारत घर घर जाके उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आपका भारत के नवनिर्माण में मतदान करना आपका कर्तव्य है, धर्म है। इसीलिए आप मतदाता अवश्य बने और पारदर्शिता के आधार पर मतदाता सूची सही बने। इसके लिए हर संभव प्रयास युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक बार फिर अभियान चलाकर अपने वोटर्स के नाम जुड़वाने में जुटी है। सपा प्रवक्ता का कहना है कि पीडीए प्रहरी पूरी मुस्तैदी के साथ एसआईआर अभियान में जुटे। समाजवादी पार्टी हमारा बीएलओ के माध्यम से मिलकर एक वोट बनाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपना वोट तो बनाएगी, निश्चित तौर पे बनाएगी, लेकिन जो ये बड़े पैमाने पे जो शिफ्टिंग वोट की बात कही जा रही है और 80 लाख लगभग 2 करोड़ वोट का जिसका कोई भी हाल खबर लेने वाला नहीं है, ये चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि इस 2 करोड़ वोट से किस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए पूरे प्रदेश में जमीन स्तर पर काम का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि उनके कार्यकर्ता लोगों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। धरातल पर हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो 1,04,00,000 जिनको नोटिस भेजी जा रही है उसमें सहयोग का विषय है, या फिर जो नोटिस और दस्तावेज भेजे जाने हैं, या जो शेष 12 करोड़ में भी जो प्रक्रिया है, धरातल पर हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता इसमें चुनाव आयोग को पूरा सहयोग कर रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी की मंशा पूरी नहीं होगी, चुनाव आयोग को वोट काटने का कोई मौका नहीं देंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से काम कर रहा है। सभी पात्र मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया जाए और साथ ही साथ जो नए मतदाता हैं उनके लिए भी युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर फॉर्म 6 भरकर उनका भी नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराया जाए। अब देखना ये होगा कि इस काम में कौन सा दल आगे बढ़कर बाजी मार पाता है और किस दल का नुकसान होता है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और कांग्रेस में गुटबाजी के बाद अब चुगलखोरी से एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी परेशान नजर आ रहे हैं। देपालपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि कार्यकर्ता आते हैं, कान में बोलते हैं, मैं उतनी तेजी से डांटता हूं। जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि कान फूंकने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मन में किसी तरह का खटास नहीं रखना है। उधर जीतू पटवारी